साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते और कंफ्यूजन बना रहता है। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पे रेफरेंस टैग के अंदर आपको एक मिलता है मार्क एंट्री के लिए और एक मिलता है साइटेशन एंट्री के लिए। क्या आपको पता है इनका क्या यूज है, क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि दोनों का क्या इस्तेमाल है और आगे जाके हम इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, जब भी किसी डॉक्यूमेंट में या आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आपने आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल के अंदर कुछ बेहतरीन वर्ड होते हैं या कुछ चुनिंदा वर्ड होते हैं जिनको हमने हाईलाइट करना होता है। तो सिंपली आप क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट वर्ड है और इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो सिंपली आप होम टैब के अंदर जाओगे और उसको यहाँ से किसी भी कलर से हाईलाइट करा दोगे या फिर उसको अंडरलाइन करा देते हैं ताकि वो हमको अलग से नजर आए। लेकिन इसका एक और भी तरीका है, यदि हम इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कराते हैं तो ये डॉक्यूमेंट में परमानेंट हाईलाइट नजर आएगा। हम चाहें कि वो नजर भी ना आए, बाद में हम देखना चाहें कि कौन कौन से ऐसे वर्ड है उनकी अलग से टेबल जनरेट करना चाहें, तब हम वो कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे, सीधा रेफरेंस टैग के अंदर चलेंगे, यहाँ से मार्क एंट्री यानी कि हमने इसको यदि मार्क कराना है इस वर्ड को सेलेक्ट करा लेंगे और मार्क एंट्री पे क्लिक करा देंगे। तो मेन एंट्री इसका डॉक्यूमेंट नाम ही रहने देते हैं। इसको आप बोल्ड करना चाह रहे हैं, इटैलिक करना चाह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम करा देंगे मार्क पे क्लिक। जैसे क्लिक कराऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे ये एंट्री यहाँ पे मार्क हो चुकी है और साथ में बहुत सारी चीजें भी शो हो गई है ना। चलो अभी मैं बताता हूँ। फिलहाल इसी पोजीशन में हमने एक एंट्री को और मार्क कराना है, तो उस स्थिति में हम सीधा अपने डॉक्यूमेंट पे चलते हैं और यहाँ पे मान लीजिए मैं डिजाइन इस वर्ड को सिलेक्ट कराएंगे, इसको भी मैं मार्क कराना चाह रहा हूँ। तो सिलेक्ट करा लिया, आप यहाँ पे नजर डालें जहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा था, यहाँ मैं सिर्फ क्लिक कराता हूँ, देखो वो वर्ड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, हम इसको भी मार्क करा देंगे, यानी कि ये विंडो खुली रहेगी और मल्टीपल वर्ड को एक साथ मार्क करा सकते हैं। जब सारे मार्क हो जाए तो क्लोज करा देंगे। अब ये जो फालतू चीजें ऑन हो गई हैं, ये शो और हाइड के लिए ओपन हुआ है। अब इस चीज के लिए आप कंफ्यूज ना हो, तो मैंने पहले इसका वीडियो डाल दिया है कि ये क्या चीज होती है, इसको कैसे हाइड करेंगे, कैसे शो करेंगे, क्या बेनिफिट है इसके, वो सारा मैंने यहाँ पे डिटेल से आपको समझाया। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखें, ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलो इसको मैं हाइड कराऊं किस प्रकार से, होम में जाएंगे और यहाँ पे शो और हाइड के बटन से उन सभी को हाइड करा लेंगे। अब देखोगे यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट या जो वर्ड हमने हाईलाइट किए थे वो अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, है ना। कब नजर आएंगे, जब यहाँ से हम इसको शो कराएंगे। बट हम शो नहीं कराना चाह रहे, उन वर्ड को लेना चाह रहे हैं। कहाँ पे, या तो इंडेक्स पेज के लिए हम इस वर्ड डॉक्यूमेंट के टॉप में या एक ब्लैंक पेज ले लें, या इस पेज के लास्ट में हम उसको लेना चाहें। मैं यहीं पे करा लेता हूँ। मैं चलता हूँ फिर से रेफरेंस टैग के अंदर, जो मार्क एंट्री हमने यहाँ से किया था, यहाँ से अब करेंगे इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक। हम यहाँ से बाकी कुछ नहीं छेड़ना हमने, हम सिंपली यहाँ पे ओके करा देंगे। देखो जो एंट्री थी, हमने जो जो वर्ड हाईलाइट किए थे वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको। साथ में पेज नंबर, भाई कौन से पेज पे थे वो वर्ड हम आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। इसके विपरीत मार्क सिटेशन के अंदर हम फिर से मार्क कराते हैं। मैं यहाँ पे इस बार इंसर्ट को और मार्क सिटेशन कराता हूँ, ना कि मार्क एंट्री कराता हूँ। मार्क सिटेशन कराएंगे और यहाँ पे आपको एक फ़ायदा और मिलेगा, यहाँ पे आपको कैटेगरी भी मिलेगी कि मैं इंसर्ट वर्ड को किस कैटेगरी में डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसको करा देंगे मार्क। दूसरा भी लेता हूँ, मैं यहाँ से प्लस को लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे डालता हूँ और ये भी मैं इसी कैटेगरी में मार्क करा देता हूँ। तीसरा वर्ड मैं चुनता हूँ यहाँ से स्लाइड बार को, और स्लाइड बार को मैं किसी दूसरी कैटेगरी में डाल देता हूँ। मैं इसको रूल्स में डाल देता हूँ और मार्क करा देता हूँ। ठीक है, क्लोज करा देंगे। अब देखो यहाँ भी हमने मार्क किए और यहाँ भी मार्क किए। अब दोनों में फ़र्क क्या है, पहले तो मैं ये सारे मार्क्स हाइड करा देता हूँ, यहाँ से हाइड हो गए। अब इसी प्रकार से हमने यहाँ पे सिटेशन की टेबल लेनी है। देखो डेवलपर कह रहा हूँ, रेफरेंस में चलेंगे, तब हमने इंडेक्स की में यहाँ पे टेबल ली थी। अब हम ले रहे हैं इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ की, क्लिक कराएंगे, फॉर्मेट यही रहने देंगे और ओके करा लेते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारे वर्ड थे अब वो कैटेगरी वाइज आ रहे हैं, और रूल्स में डाला था साइड बार को, और साथ में पेज नंबर भी हमारे नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों ही ऑप्शन काम के हो सकते हैं। यदि आप किसी वर्ड को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, किसी सेंटेंस को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, और जब आपको रिक्वायरमेंट हो तब देखना है, तो हम होम टैब में से यहाँ से शो और हाइड का यूज़ कर लेंगे।
अदरवाइज हम उनकी टेबल बना के रख सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन बड़े काम के थे, है ना। इनके बारे में आप पहले कितना जानते थे, हमें कमेंट्स में लिख करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी हमें कमेंट से लिख कर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें, हमें लाइक कर दें, और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।